नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। नशे के खिलाफ धनबाद में जागरूकता अभियान, सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारियों ने निकाली पद यात्रा। पाकुड़ में सड़क सुरक्षा का आगाज, नियम मानने वालों को गुलाब, उल्लंघन करने वालों को पहनाई गई माला। कुमारडुबी स्टेशन पर बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की हुई मौत। पाकुड़ में तेज रफ्तार का कहर, पिकअप की टक्कर से युवक घायल, इलाज जारी। बोकारो में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थल पर चला स्वच्छता अभियान, प्रशासन से संरक्षण की मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां नशे की बढ़ती समस्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सोमवार को धनबाद सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारियों ने भव्य पद यात्रा आयोजित की। इस पद यात्रा का आयोजन झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम डॉन के तहत किया गया। पद यात्रा न्यायालय परिसर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों तक गुजरते हुए पुनः कोर्ट परिसर में संपन्न हुई। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार और समाज को भी कमजोर बनाता है। न्यायिक पदाधिकारियों ने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर ध्यान दें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक संदेश फैलाना और नशा मुक्ति झारखंड की दिशा में लोगों को प्रेरित करना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से माननीय नालसा झालसा के तत्वाधान में पीएलए से धन्यवाद ये रैली निकाल रहा है कि हमारे समाज में जो नशा का जो आदत लगी हुई है, नव युवक परेशान है, बर्बाद हो रहा है, देश खोखला हो रहा है, उससे बचाना है। नशे की बीमारियों को बुराइयाँ बताना है और जन जन तक ये एक मैसेज पहुंचाना है कि नशा छोड़ो और देश को अच्छे से बनाओ। और यही इसका उद्देश्य है। ये पूरा 7 दिन प्रोग्राम चलेगा। जगह जगह हमारे पीएलडी जाएंगे, प्रोग्राम चलाएंगे। उसी के लिए हम आज एक जागरूकता रैली निकालें कि लोगों को जागृति हो, नशे की बुराइयों को समझें, अच्छाई अपनाएं, देश में। जय हिंद, जय भारत। और क्या इसमें कड़ी होगा कार्यक्रम? हमारा पूरा प्रोग्राम आ गया झालसा से। उस प्रोग्राम के हिसाब से पर डे हर जगह जाना है लोगों को और लोगों को जागरूक करना है, नशे की बुराइयाँ बताना है। नशे के खिलाफ हम लोग का जागरूकता अभियान है, जिसमें हम लोग नव युवक हैं, जो नव पीढ़ी है, उनको नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं ताकि वो नशा की तरफ आदि ना हो। और हम लोग वैसे भी कुछ लोग हैं जो नशे के खिलाफ नशे का पड़ जाते हैं नशे में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनका रिहाब के लिए भी हम लोग बहुत सारे जो सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से जो हम लोग मुहैया करवा सकते हैं, तो उनके तरफ भी है कि कोई अगर ऐसा है जानकारी में आप लोगों के जो नशा से हैं और जो उनका रिहेबिलिटेशन हम लोग करवाना चाहते हैं तो नव वर्ष 2026 की शुरुआत पाकुड़ जिले में इस बार केवल जश्न और उत्साह तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर एक सकारात्मक और प्रेरणादायक पहल के रूप में सामने आई है। दरअसल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संकल्प के साथ एक अनोखा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन थीम पर आधारित यह अभियान सिद्धू कानू मुर्मू पार्क के समीप आयोजित किया गया, जहां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने गांधीवादी तरीके से यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस दौरान नियमों का पालन करने वाले 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे उनमें जिम्मेदारी और नागरिक होने का भाव प्रबल हुआ। वहीं दूसरी ओर बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ट्रिपल लोडिंग कर रहे चालकों के खिलाफ सख्ती के बजाय मानवीय और
संदेशनात्मक रवैया अपनाया गया। ऐसे चालकों को चालान थमाने के बजाय माला पहनाकर नियमों के पालन की सीख दी गई, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सके और भविष्य में दोबारा नियम तोड़ने से बच सके। पाकुड़ में इस साल एक भी दुर्घटना ना हो, किसी की जान ना जाए, इसकी ध्यान में रखते हुए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे। आपका जीवन अनमोल है, आप सुरक्षित रहिए और सड़क पर जब भी चलिए तो सुरक्षा मानकों का पालन करिए, हेलमेट लगाइए। चरपहिया वाहन से चल रहे हैं तो आप सीट बेल्ट लगाइए और अपना अनमोल जीवन बचाइए। यही संदेश और यही उद्देश्य लेकर हम लोग पूरे पाकुड़ जिले में ये अभियान चला रहे हैं और ये 1 तारीख से लेकर के 1। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां रविवार को कुमारडुबी स्टेशन पर हुई दर्दनाक घटना में ग्यारकुंड बस्ती के 50 वर्षीय केशव चटर्जी की आसनसोल जा रही है EMU ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल घटना की जानकारी मिलते ही GRP की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही ग्यारकुंड उत्तर पंचायत की मुखिया काकुली मुखर्जी ग्रामीणों के साथ कुमारडुबी स्टेशन पहुंची और शव की पहचान की। GRP ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद इसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में दुख का माहौल है। सब चटर्जी का ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और उसी को लेके हम अपना गांव का कुछ भाई लोग के लेके यहाँ पर आए थे और बॉडी को पहचान किए। वो हमारे पंचायत के केशव जी है। बहुत दुख लग रहा है लड़का को इस तरह देखते हुए। एक बार फिर रुख पाकुड़ जिले का करेंगे, जहां सदर अस्पताल के समीप पिकअप और दोपहिया वाहन के बीच जोरदार टक्कर की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार स्कूटी चालक पाकुड़ की ओर आ रहा था, तभी पाकुड़ से हिरनपुर जा रही तेज रफ्तार पिकअप ने उसे टक्कर मार दी और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और यहाँ तक कि जो चालक है वो युवक को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे भर्ती कराया गया। घायल की स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक नगर थाना क्षेत्र के शहर कोल पंचायत अंतर्गत मटिया पहाड़ी का रहने वाला चुड़का टुड्डू बताया जा रहा। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है और पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खबरनामा में स्वागत है। रुक करेंगे बोकारो जिले का, जहां सेक्टर 9 स्थित बसंती मोड़ पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की प्रतिमा स्थल पर नागरिक अधिकार मंच की ओर से स्वच्छता एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्षों से उपेक्षित पड़ी प्रतिमा स्थल के आसपास फैली गंदगी को देखते हुए मंच के केंद्रीय अध्यक्ष शशि भूषण ओझा मुकुल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पहले प्रतिमा को धोकर स्वच्छ किया, बाद में पुष्पमाला अर्पित कर और फिर पूरे परिसर की साफ सफाई की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि जिस शहीद भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा स्वीकार किया, उसी महान बलिदानी की प्रतिमा का इस तरह उपेक्षित रहना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि समाज और व्यवस्था दोनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रतिमा के चारों ओर बनी त्रिकोणीय बाउंड्री जर्जर हो चुकी है और आसपास दुकानदार द्वारा कचरा फेंके जाने से स्थल की गरिमा प्रभावित हो रही है। मंच ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और बोकारो इस्पात संयंत्र प्रबंधन से मांग की है कि शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थल के चारों ओर पुनः पक्की बाउंड्री का निर्माण कराया जाए तथा नियमित देखरेख की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं हुई तो नागरिक अधिकार मंच आंदोलन करेगा। अगली खबर भी बोकारो जिले से आई है, जहां लायंस क्लब बोकारो थर्मल का 36वां स्थापना सह चार्टर नाइट समारोह बोकारो थर्मल स्थित ऑफिसर्स क्लब में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यवाहक अध्यक्ष MJF लॉयन जोगेंद्र गिरी ने स्वागत भाषण में कहा कि लॉयंस क्लब का उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना। समारोह में अतिथियों का स्वागत फूल व अंग वस्त्र देकर किया गया।
इस दौरान कई लोगों को क्लब की सदस्यता भी दिलाई गई। मुख्य अतिथि PMGF लॉयन माधव लाखोडिया ने सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाई। इसके बाद विनोद भाटिया को बोकारो थर्मल लॉयंस क्लब का नया अध्यक्ष बनाया गया। निवर्तमान अध्यक्ष लॉयंस जोगेंद्र गिरी ने उन्हें मशाल सौंपकर पदभार ग्रहण करवाया। कार्यक्रम में पूर्व महानिदेशक राहुल वर्मा, गवर्नर संजय कुमार सहित कई सदस्य मौजूद रहे। चल रहा है, समाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और किसी भी क्लब को समाज के प्रति 36 साल पूरा करना बहुत ही अहम होता है और इन्होंने हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आह्वान है लीड बाय सर्विस एंड लीड बाय एग्जाम्पल, वह साबित किया और इसी तरीके से जिस समय साथ जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने भी आह्वान किया है कंपैशन विद सर्विस, वह भी यह क्लब सार्थक करता है। ये 36वां पद स्थापना समारोह है जिसमें हर वर्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट 32 के अंदर में 92 क्लब्स होते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में लगभग 206 कंट्री से अधिक है और उसी में आज हमारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष लायंस क्लब बोकारो थर्मल के विनोद भाटिया जी, इसके पहले हमारे जोगेंद्र गिरी जी थे, उन्होंने अपना बैटन विनोद गिरी जी को दिया है ताकि वो अपना समाज के प्रति योगदान सर्विसेज वो दे सके। और ये अभी देख रहे हैं, आप देखे होंगे अभी इनका 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक फूड पर हैंगर चल रहा है जिसमें 300 प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन 10-11 तारीख तक चलेगा 3 तारीख से। ये हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे बहुत गर्व होना चाहिए कि आज हमारे भारत से ही अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष AP सिंह जो शिकागो में 206 कंट्री को लीड करते हैं, हमारा मेंबर लगभग 1.36 मिलियन, लगभग सोचिए 13.5 लाख से भी अधिक मेंबर हैं और लायंस क्लब हमेशा सर्विस के नाम से जाना जाता है और उसी का मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर्व टू कैंपेशन। इसमें हम देश के प्रति समाज, चाहे वो डिसास्टर हो, इन्वायरमेंट हो, यूथ हो, ब्लड डायबिटीज़ हो, फूड फॉर हैंगर हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज हैं, बहुत तरह के कार्यक्रम करते हैं और जरूरतमंद को हमेशा सहायता करते रहते हैं। अगली खबर धनबाद के मैथन से आई है, जहां महाराणा प्रताप एवं भामाशाह ट्रस्ट की ओर से DVC मैथन के पूर्व परियोजना प्रधान सुमन प्रसाद सिंह के सेवानिवृत्त होने के अवसर पर चेयरमैन कैंप हाउस गोगना में एक भव्य आभार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में क्षेत्र के कई नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सुमन प्रसाद सिंह ने अपने कार्यकाल की स्मृतियों को साझा करते हुए DVC मैथन परियोजना को एक महत्वाकांक्षी और राष्ट्र हित से जुड़ी परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि DVC को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैथन क्षेत्र के विकास में परियोजना की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है और केंद्र सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। रुपए और DVC के मैथन के बारे में क्या बताऊं, मैं तो यहाँ जो भी एक कदम बढ़ाता था और जिसमें सफलता मिल जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं अपना कुछ ऋण चुका दिया अपने मदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ तो ऐसे बहुत सारे पल हैं जो कि अच्छे लगे। जैसे मैथन को जानने का बहुत करीब से आपको मौका मिला, मैथन के भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए, मैथन के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा, बहुत सुंदर जगह है, इसको संवारने की जरूरत है। अब एक सपोज करें कि कोई भी एक जगह है, उसको अच्छी तरह से आप सजा दें, संवार दें और इसको प्रतिष्ठा दे दें। अगली खबर भी धनबाद से आई है, जहां कुमार डूबी में सिखों के 10वें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह की 359वां प्रकाश वर्ष पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ 9 जनवरी को मनाई जाएगी। इसको लेकर गुरुद्वारा सिंह सभा कुमार डुब्बी प्रबंधक कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की। कमेटी के अध्यक्ष निर्मल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकाश पर्व की शुरुआत 6 जनवरी से अखंड पाठ साहिब के आयोजन के साथ होगी। वहीं 8 जनवरी को अखंड पाठ की समाप्ति उपरांत भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगा।
नगर कीर्तन के पश्चात गुरु नानक मिशन स्कूल प्रांगण में शब्द कीर्तन का विशेष दीवान सजाया जाएगा। दीवान की समाप्ति के बाद गुरु का अटूट लंगर वितरण किया जाएगा, जिसमें सभी धर्मों के लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। वहीं 9 जनवरी को गुरु नानक मिशन स्कूल में मुख्य प्रकाश पर्व समारोह आयोजित होगा। इस अवसर पर भाई सरबजीत सिंह, रागी जत्था भाई सतनाम सिंह, दाढ़ी जत्था तथा ज्ञानी हरप्रीत सिंह कथावाचक द्वारा शब्द कीर्तन एवं गुरुबानी के माध्यम से संगत को निहाल किया जाएगा। और 8 तरीक ਨੂੰ समाप्ति है खंड पाठ की। 8 तरीक ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ भी है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 8 तरीक ਨੂੰ नगर कीर्तन अपना ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ और रात का दीवान सजेगा 7 बजे तो लैके रात 10 बजे तक और अपना लंगर का पूरा प्रबंध किया गया है। और 9 तरीक ਨੂੰ फिर दीवान सजेगा सवेरे, फिर शाम ਨੂੰ लंगर का पूरा प्रबंध किया गया है। मैं दास निर्मल सिंह कमांडरी गुरुद्वारा सिंह सभा तो बेनती करदा सारी संगतां नूं कि आउण दी किरपालता करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां सोमवार की सुबह चिरकुंडा में 3 वाहनधारी भक्त मंडल द्वारा 17वीं वार्षिक निशान यात्रा का आयोजन भव्य रूप से किया गया। यात्रा FCI गोदाम से शुरू होकर दादी मंदिर नियामतपुर तक जाएगी। सैकड़ों भक्तों ने भगवान श्री श्याम के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करते हुए निशान उठाए और भजन कीर्तन के साथ यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान एक वाहन पर भगवान श्री श्याम की सुंदर प्रतिमा को फूल मालाओं से सजाया गया। भक्त यात्रा के दौरान भजन गाते और जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। पूरे चिरकुंडा में जय श्री श्याम के उद्घोष से उत्साह और भक्ति का माहौल बन गया। यात्रा मार्ग में श्रद्धालु के लिए जगह जगह जलपान की व्यवस्था दिखी। वहीं अनिल शर्मा और अजय शर्मा ने बताया कि इस भव्य निशान यात्रा में लगभग 500 निशान दादी मंदिर पर चढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा 3 वाहनधारी भक्त मंडल 7 जनवरी को शाम 5 बजे FCI गोदाम चिरकुंडा में भजन संध्या का भी आयोजन करेगा, जिसमें भक्तों को बाबा के भजनों और गुणगान का आनंद मिलेगा। उन्होंने सभी श्याम भक्तों से इस भजन संध्या में शामिल होने का आग्रह किया है। बोलिए खाटू नरेश की। ये चिरकुंडा 3 वाहनधारी भक्त मंडल की 17वीं वार्षिक महोत्सव यात्रा बड़े ही धूमधाम से नियामतपुर सेठ हमारे सांवरिया सेठ के चरणों में अरदास के रूप में आज यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है। ये हमारी 17वीं वार्षिक महोत्सव यात्रा आज बड़े ही धूमधाम से नियामतपुर के लिए जा रही है, जिसमें सभी बच्चे, महिलाएं, पुरुष और सभी वरिष्ठ नागरिक सभी हैं। करीब 500 की संख्या में हमारे सभी श्याम प्रेमी चल रहे हैं। और दिनांक 7 जनवरी 2026 को बाबा का गुणगान महोत्सव ओल्ड प्रकृति हाउस FCI गोडाउन में किया जाएगा। आप सभी चिरकुंडा में सादर आमंत्रित हैं। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।